जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने अपने घर में खैरियत के साथ होंगे। तो जो आज की वीडियो होने वाली बहुत ही ज़्यादा ख़ास, क्योंकि आज हम आए हुए हैं दिल्ली के सबसे बेहतरीन और सबसे फेमस डेस्टिनेशन पे, जो कि है हमारा लाल किला। जो आपका लाल किला है, सबसे पहले मैं आपको बतलाऊँगा कि यहाँ पर आने के लिए आपको कहाँ कहाँ आना पड़ेगा। अगर आप आना चाहते हो लाल किले पे, तो आप मत आना रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन पे। इसकी वजह यह है कि जो इसका लाल किला का जो मेन एंट्रेंस था बड़ा सा, उसको बंद कर दिया गया है, तो आपको काफ़ी घूम के आना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि अगर आपको आना है लाल किला तो आप आया करते थे मेट्रो के गेट नंबर 4 से, लेकिन क्योंकि अब जो गेट बंद कर दिए गए हैं, आपको घूम के आना पड़ेगा। आपको आना पड़ेगा जामा मस्जिद गेट नंबर 3 पर, जो कि पड़ेगा सब में ज़्यादा नियरेस्ट रेड फोर्ट के। तो अगर आप आते हो रेड फोर्ट के मेट्रो स्टेशन पे, तो आप काफ़ी चल के आना पड़ेगा, या फिर आपको करनी पड़ेगी 10-10 रुपये की बैटरी रिक्शा। तो इसलिए आप आओ जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पे और गेट नंबर 3 पे। वहाँ से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे आपको आ जाएगा लाल किला। और अगर आप आते हो अपने व्हीकल के साथ, तो आप यहाँ पे आके अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हो, मतलब एंट्री करने से पहले। गाड़ी को पार्क करने के बाद आप यहाँ पे सीधा चल के आ सकते हो। आप देखोगे मेरे राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे आपको दिखेगा टिकट काउंटर, जो कि अगर आप आते दूसरी तरफ से तो वहाँ पे नहीं होता। ये है आपका टिकट काउंटर। अब हम लेंगे टिकट और देखते हैं कितने रुपए का है। हाँ, तो अगर मैं बात करूँ इसकी प्राइस की, इसके टिकट की प्राइस की, तो आपको मिलेंगे 2 तरह के टिकटें हैं। एक जो टिकट होगी वो होगी आपकी 50 रुपये की, जिसमें आप बस रेड फोर्ट के अंदर ही जा सकते हो। यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है। अगर आप म्यूज़ियम का कॉम्बो लेते हो तो जो आपको फिर टिकट पड़ेगी मात्र 80 रुपये की। मतलब आप 80 रुपये के अंदर जो रेड फोर्ट भी घूमोगे, प्लस जो उसमें म्यूज़ियम है वहाँ भी जाओगे। तो मैंने जो टिकट ली है वो ली है 80 रुपये की, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि जो म्यूज़ियम है वो कैसा है, कैसा दिखता है। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल वयासी विद याकूब को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यार सा कमेंट भी मार दें। और बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको बतलाऊँगा अंदर जाने के बाद कि इसका क्या इतिहास था, इसकी अब क्या वैल्यू है आज के टाइम पे रेड फोर्ट की, वगैरह वगैरह। तो इसलिए आप इस वीडियो पे बने रहें। पहले इस खाई का इस्तेमाल हुआ करता था महल की सुरक्षा करने के लिए, और इसमें थे बहुत सारे मगरमच्छ। और जो हमारी दिल्ली है वो 6 बार उजड़ चुकी है, और 7वीं बार जाके ये बसी थी। तो जब ये 7वीं बार जाके बसी, तो इसका नाम रखा गया शाहजहानाबाद, जो कि आज फेमस है पुरानी दिल्ली के नाम से। और ये है हमारा लाल किला। हाँ, तो पूरा घूम के चल के आने के बाद तो टिकट लेके हम आ चुके थे। टिकट हमने वैसे पहले ही ले लिया है। अब इसकी जो एंट्री है वो सामने से होगी, इस तरफ से। तो हम सबसे पहले इसकी एंट्री करते हैं। ये है इसकी एंट्री। यहाँ पे आने से पहले आपको सबसे पहले अपना बैग चेक करवाना पड़ेगा, और अपने आप को भी। हाँ, तो उसमें एंट्री कर ही लिए। सब चेक करवाने के बाद अब इसकी एंट्री के लिए आपको आना पड़ेगा सामने, जो कि हम चलेंगे। जो सामने जो गेट पड़ेगा उस गेट को कहते हैं हम लाहौरी गेट। लाल किले में आपको देखने को मिलेंगे 2 गेट। एक है आपका लाहौरी गेट और दूसरा है आपका दिल्ली गेट। लेकिन जो अभी हम इसमें एंट्री कर रहे हैं, ये है आपका लाहौरी गेट। और जो आपका लाल किला है, इसका पहले नाम था किलाए मुबारक। आपके माइंड में आता होगा कि इसका नाम लाल किला क्यों है। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। इसका नाम लाल किला इसलिए है क्योंकि ये बना हुआ है लाल पत्थरों से, और यहाँ पे वाइट पत्थरों का भी काफ़ी यूज़ किया गया है, जिसकी वीडियो में दिखाऊंगा आपको आगे। अब हम करेंगे इसके अंदर एंट्री, और एंट्री करने के साथ ही आप देख सकते हो यहाँ पे है छत्तर बाज़ार। वैसे जो ये बाज़ार है इसको हम कहते हैं मीना बाज़ार। एक मीना बाज़ार बाहर भी है, जो कि जामा मस्जिद के पास है, और एक मीना बाज़ार ये भी है। और ये मीना बाज़ार बनवाया था शाहजहां ने अपनी बेटियों के लिए, ताकि उनको बाहर जाने की नीड ना हो। और ये बाज़ार सिर्फ औरतों का था। यहाँ पे मर्दों के आने की अनुमति नहीं थी, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ औरतें ही दुकान लगाती थी, और औरतें ही सामान ख़रीदा करती थी, ख़ास तौर से बादशाह की बेटियाँ। और जो इसका रेंट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। आपको शायद यकीन नहीं होगा कि जो यहाँ पे जितनी भी दुकानें हैं, सब की दुकानें का जो रेंट है वो स्टार्ट होता है 2000 रुपये से। तो आप सोच सकते हो कि ये इसका रेंट कितना कम है, वो भी रेड फोर्ट के अंदर।
बाकी अगर आप चाहो तो यहाँ पे आके भी शॉपिंग कर सकते हो। और रही बात इनकी प्राइस की, तो वो ज़्यादा थे नहीं, मतलब थोड़े बहुत ही थे, एक्सेप्टेबल थे, जो कि आप नॉर्मली बाहर से लेते हो। बाकी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे वो सारे आइटम जो कि हैं रिलेटेड महिलाओं से, तो इसलिए आपको यहाँ पे मर्दों का सामान देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि आप देख ही रहे हो, यहाँ पे जो भी सामान है वो सारा का सारा महिलाओं से रिलेटेड है। जैसे कि आपके झुमके हो गए और आपके ये पर्स हो गए या फिर आपका कोई भी दूसरा सामान। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपकी मार्केट है इसका भी एक अपना अलग ही इतिहास रह चुका है और ये मार्केट आज भी कायम है। ये मार्केट है, इस मार्केट का नाम है छत्ता चौक, जो कि आपको करवाई थी विजिट। जब आप यहाँ से छत्ता बाज़ार से, तो ये सामने है आपका दीवाने आम। जो मेरे पीछे है ये है आपका नौबत खाना। मतलब यहाँ पे क्या हुआ करता था, यहाँ ये हुआ करता था कि जो भी होते थे महाराजा या फिर राजा या फिर बड़े बड़े अधिकारी, तो वो इसी गेट के ज़रिए से अपना अंदर जाया करते थे, क्योंकि इसके जो आगे है वो है आपका दीवाने आम। मतलब कि यहाँ पे आम लोगों की सुनी जाती थी बात। दूसरी बात ये भी है, राजा महाराजा इस गेट के ज़रिए से अंदर जाया करता था, तो यहाँ पे बचता था संगीत। ये भी मतलब कहा जाता था ना कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बादशाह शाहजहाँ आ रहे हैं, समथिंग ऐसा कुछ। अब हम भी इसी रास्ते से अंदर जाएंगे। जो आपको नौबत खाना है ये फेमस था नक्कार खाना के नाम से। इसका मतलब होता है ड्रम हाउस। मतलब ये है कि यहाँ से हमेशा म्यूज़िक बजा करता था और दूसरा जब कभी राजा आता था तो यहीं से ऐलान हुआ करता था। जो आपके होते थे राजा महाराजा, वो यहाँ से निकल के इस रास्ते से जाते थे अंदर, क्योंकि आगे है आपका दीवाने आम, जो कि अभी हम वहाँ पे चलेंगे। यहाँ पर एक किला कैफ़े भी है, आप चाहो तो जा सकते हो। तो अभी दीवाने आम, लेकिन मुझे वहाँ से दिखा कि यहाँ पे एक किला कैफ़े भी है, तो पहले मैं जाऊँगा किला कैफ़े में, वहाँ करेंगे कुछ थोड़े बहुत पेट पूजा। सबसे पहले हम जाएंगे म्यूज़ियम के अंदर। जो आपका लाल किला है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 7 तरह के अलग अलग म्यूज़ियम, जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे 1 बाय 1। और जिस म्यूज़ियम में अभी हम हैं ये है आपका म्यूज़ियम ऑफ 1857, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। बाकी आपने बहादुर शाह जफ़र, नाना साहब, झांसी की रानी और बेगम हज़रत महल की पिक्चर देख ही ली होगी। अब हम चलेंगे इसके अंदर और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ का मैप भी, आप चाहो तो इसको भी कंसिडर कर सकते हो। अब हम चलेंगे आगे की ओर और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हम पहुंच जाएंगे इस वाले पोर्शन के अंदर, जहां पर आप देख सकते हो बहादुर शाह जफ़र की तलवार, जो कि ये रही। ये काफ़ी वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी रेयर वीडियो है, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। बाकी आपको यहाँ पे और भी चीज़ें दिखेंगी जिनको बहादुर शाह जफ़र यूज़ किया करते थे, जो कि हमारे इतिहास से रिलेटेड हैं। और ये है आपका न्यूज़पेपर ऑफ 1857, मतलब पहले ज़माने में न्यूज़पेपर ऐसे हुआ करते थे। ये सब आप पढ़ सकते हो वीडियो को पोस्ट करके। और जो आप इंडिया का मैप देख रहे हो ये वो मैप है जो 1947 से पहले का था। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की कुछ फ़ोटोज़, जिसको आप चाहो तो वीडियो पोस्ट करके देख सकते हो। हालांकि आपको उसकी हैंड राइटिंग समझ में नहीं आएगी। जैसे कि ये है आपका मैकोलो का विवरण, आप इसको भी पढ़ सकते हो। और ये है आपका मैप ऑफ शाहजहानाबाद, मतलब कि ओल्ड दिल्ली 1857, मतलब 1857 में दिल्ली ये हुआ करती थी, ये इसका कुछ मैप है। और ये है आपका लेटर ऑफ बहादुर शाह जफ़र फ्रॉम लॉर्ड कॉलिन। अब हम चलेंगे इसके सेकंड फ्लोर पे, जो कि है ऊपर। बाकी आप देख सकते हो कि जो ये सीने हैं स्टेयर्स, ये आज भी बने हुए हैं लकड़ी से। ये एक पूरी लकड़ी है, हालांकि थोड़ी सी हिल रही थी। अब हम चलेंगे इस वाले पोर्शन के अंदर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ तलवारें और बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशंस। बाकी अगेन आप चाहो तो इसको वीडियो पोस्ट करके पढ़ सकते हो। ये भी आपकी बहादुर शाह जफ़र की तलवार है। और ये कुछ गोले जो कि कम से कम 450 साल पुराने हैं। मेरे पीछे जो आपका ये है ग्राउंड,
ये हैं आपके बहादुर शाह जफ़र के। बाकी आप कर सकते हो वीडियो को पॉज और इसको आराम से पढ़ सकते हो। इन सबको पढ़ने का एक फ़ायदा ये होगा आपका कि आपको काफ़ी मिलेगी इन्फॉर्मेशन। और अगर आप यूपीएससी कर रहे हो या फिर एसएससी या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है जो कि आपकी हेल्प करेगी हिस्ट्री एग्ज़ाम के पोर्शन के लिए। देखो वैसे इस टाइम में हूँ आपके म्यूज़ियम के अंदर, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो लग रही होगी इन्फॉर्मेटिव। अभी हमने बात नहीं करी रेड फोर्ट के इतिहास के बारे में, तो वो भी हम बात करेंगे यहाँ से निकलने के बाद। दूसरा ये है कि हम वहाँ पर भी आएंगे, आपको यहाँ पर कैफ़े है उसके अंदर भी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकूँ, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में मिल जाए। जैसे कि ये है कुछ पत्र, इन सबकी वीडियो में डालूँगा, आप उसको देख लेना बिना कुछ स्किप करें। ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। जो ये है आपकी ये है स्क्रीनिंग, लगता तो नहीं है स्क्रीनिंग है, पीछे लगा है इसका। तो अगर बात है म्यूज़ियम, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 3 फ्लोर, 2 हमने कवर कर लिए हैं, अब तीसरा करते हैं। बाकी तो यहाँ कवर हो चुका है। जो यहाँ की हैं स्टेयर्स, ये सारी वो हैं लकड़ी की। हाँ, शायद आपको याद भी होगा जब मैं वहाँ गया था अमृतसर, तो वहाँ पे हमने कवर किया था म्यूज़ियम, जो कि था आपका वॉर हीरोज़ मेमोरियल। तो अगर हम करें कंपैरिजन इस वाली म्यूज़ियम को जहाँ से हम आ रहे हैं और उस वाली म्यूज़ियम से, तो जो वो वाला म्यूज़ियम था अमृतसर वाला वॉर मेमोरियल हीरोज़, तो वो काफ़ी एडवांस था। आपने वहाँ की देखी थी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस थी, और यहाँ पे जहाँ से हम आए हैं ये थोड़ा सा एडवांस नहीं है। एक चीज़ और भी है, वो ये है कि यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको बताया था, अभी हम गए थे आपको हिमालय टॉम्ब, सफदरगंज टॉम्ब, लोधी गार्डन, तो ये 3 ऐसे डेस्टिनेशन थे जहाँ पे भीड़ बहुत नहीं थी। लेकिन अगर हम बात करें रेड फोर्ट की, तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, काफ़ी भीड़ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट म्यूज़ियम में। ये है हमारी टोपी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, ये आप पढ़ सकते हैं। और सामने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है इस म्यूज़ियम के बारे में, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात ये है हमारे नेताजी की तलवार। अगर हम थोड़े आगे बढ़ें, तो ये है आपका आई कार्ड ऑफ INA सोल्जर। ये आई कार्ड हुआ करता था पहले ऐसे। और अगर हम थोड़ा आगे और बढ़ें, तो ये है आपके बेजिस ऑफ मेडल ऑफ INA। ये कुछ बेज थे जो कि मिलते थे। और ये है आपके 100 रुपये और 10 रुपये का करेंसी, जो कि काफ़ी पुरानी है। और ये आपके कुछ बेज हैं जो कि आज़ाद हिंद फौज को लगाया करते थे, ये आप देख सकते हो। और ये है हमारे नेताजी की चेयर, जहाँ पे हमारे नेताजी बैठा करते थे। कितनी पुरानी चेयर है। यहाँ पे 2nd फ्लोर भी है, तो हम जाएंगे 2nd फ्लोर पे। तो बेसिकली जो आपका म्यूज़ियम है, ये म्यूज़ियम आपको डेडिकेटेड है सुभाष चंद्र बोस को। अगर आप आते हो किला कैफ़े पे, तो आपको काफ़ी अंदर आना पड़ेगा यहाँ पे आने के लिए। ये है आपका किला कैफ़े, ये है इसका मेन्यू। हाँ, तो अब हम आ गए हैं रेस्टोरेंट से, तो हमने वहाँ पे खाया था एक सैंडविच और पी थी एक चाय। अगर मैं बात करूँ इसकी क्वालिटी की,
तो चाय की क्वालिटी वो डिसेंट थी। रही बात आपके बर्गर की या फिर कह लो आपका पैटीज़ की, तो उसकी भी क्वालिटी डिसेंट थी, वो मतलब एक्सेप्टेबल है, खा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और आपके इसी जगह पे खाना मिल रहा है, यही एक बड़ी बात है, क्योंकि अंदर खाना लाने ये नहीं देते। ऐसा नहीं है ना कि अगर आप चाहो कि आप रेड फोर्ट पे जाओ और अपने घर से खाना लेकर आओ और खाना खा लो, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए भी आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। खैर, तो अब हम जा रहे हैं आपका यहाँ की बावली पे। यहाँ पे एक बावली भी है, हम पहले वहीं जाएंगे, देखेंगे कि बावली है कैसी। और बावली की एक ख़ास बात ये है, जब 1857 के अंदर अंग्रेज़ों ने आदेश दिया था तोड़ने के लिए जितने भी हमारे थे हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट, तो जो आपका ये है रेड फोर्ट, जैसे 80% इन्होंने डिमोलिश कर दिया था। लेकिन बावली शायद एक ऐसी मात्र चीज़ थी जिसको अंग्रेज़ों ने डिमोलिश नहीं किया था। तो इसलिए अब हम सबसे पहले आएंगे बावली पे और देखेंगे कि बावली आखिर दिखती कैसे है। पीछे है बावली। वैसे जो बावली था, जिसको निर्माण किया गया था, वो इसलिए किया गया था ताकि इसमें पानी को कर सकें संकृत, मतलब कि पानी की ताकि कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इसका निर्माण किया गया था। और जो आपकी बावली है, यहाँ पे हमारे कुछ क्रांतिकारियों को भी रखा गया था एज आ जेल। ये कुछ अग्रसेन की बावली जैसी लग रही है, जो कि है कनॉट प्लेस में। हाँ, तो देखो मैंने अभी यहाँ का यूज़ किया था टॉयलेट, तो जो टॉयलेट था वो काफ़ी अच्छा नहीं था, मतलब अनहाइजीनिक मुझे फील हुआ था वहाँ पे। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, अगर आपको नीड हो तो ही जाना, वरना मत जाना। हाँ, तो अब हम आ गए हैं आपका दीवाने आम में। जो आपके दीवाने आम हैं, यहाँ पे जो हमारे शाहजहाँ थे वो आम लोगों की परेशानियों को सुनते थे। यहाँ पे आम लोग आते थे, उनकी जो भी समस्या होती थी, परेशानी होती थी, उनका वो हल देते थे। जो आप देख रहे हो ये तख्त, तो यहाँ पे जो बादशाह थे वो बैठा करते थे, ऊपर आके वो बैठते थे और अपने फरमान सुनाया करते थे। जो कि रात के टाइम चलती हैं। जो आप देख रहे हो खाली ग्राउंड, यहाँ पहले था संगमरमर, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसको कर दिया डिमोलिश 1857 में। और ये है दीवाने ख़ास, जो कि बना है वाइट संगमरमर पत्थर से। बाकी आप इसकी खूबसूरती देख ही सकते हो। जो आप पे कॉम्प्लेक्स है, ये काफ़ी बड़ा था, काफ़ी सारी यहाँ पे इमारतें थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने सबको कर दिया था डिमोलिश 1857 में। लेकिन आज भी कुछ इमारतें इसमें बाकी है, जैसे कि आपका दीवाने ख़ास, आपका हम्माम और आपकी मोती मस्जिद, जो कि बनवाई थी औरंगज़ेब ने। और मेरे पीछे जो मस्जिद है, ये है आपकी मोती मस्जिद, जो कि बनवाया था औरंगज़ेब ने अपनी निजी इबादत के लिए। ये है आपकी मोती मस्जिद का दरवाज़ा, जो कि इस टाइम बंद है, इस पर लॉक लगा हुआ है। जो आपकी मोती मस्जिद है, ये बनवाई थी औरंगज़ेब ने अपनी निजी कमाई से, मतलब उसने जो कमाया वो कमाया टोपियाँ सीलकर वगैरह। ये है आपका ज़फ़र महल, जो मेरे पीछे है, इसको बनवाया गया था बहादुर शाह ज़फ़र के ज़रिए 1862 के अंदर। ये ज़फ़र महल है, इसकी हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी है, ऐसा लगता है जैसे कि बस ये टूटने ही वाला है। जो आपका लाल किला है, ये बनवाया गया था 12 मई 1668 में शाहजहाँ के ज़रिए से, क्योंकि वो आए थे आगरा से, जो उनकी राजधानी थी पहले मुग़ल एम्पायर की, तो वो पहले आगरा थी, तो उन्होंने उसको शिफ्ट करके दिल्ली किया था। तो जब वो यहाँ पे आए थे तो उन्होंने लाल किले का निर्माण करवाया था। लाल किले को डिज़ाइन देने वाले वो सेम ही हैं आपके नादिर शाह, जिन्होंने डिज़ाइन दिया था ताज महल को। अगर आप कभी लाल किले में आते हो तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगे मरमर, जो कि आपका है ताज महल पे। और ये आप देख सकते हो कुआं, जो कि काफ़ी गहरा है। और जो मेरे पीछे है, ये है आपका दीवाने ख़ास, मतलब कि ये वो दीवान है जहाँ पे राजा सुनता था उन बड़े बड़े लोगों की बातें, जो कि होते थे बड़े लोग, मतलब कि जो ख़ास लोग हुआ करते थे, बड़े बड़े अधिकारी समथिंग जैसे। वो देखो कलाकारी, ये आपका वाइट मार्बल है
कैसे इसको बनाया गया, तराशा गया है। जो आपको दीवाने ख़ास है ये होता था ख़ास लोगों के लिए। तो एक ख़ास लोगों से मुझे एक शख्सियत की याद आई, वो है हमारे मिर्ज़ा गालिब। जो मिर्ज़ा गालिब थे वो आपके रेड फोर्ट पे दरबारी थे, उस टाइम के राजा के। तो उस टाइम मिर्ज़ा गालिब को बुलाया गया था दरबार में, उनसे पूछा गया था कि क्या आपको इस बात का घमंड है कि आप दरबारी हो राजा के। तो उस टाइम मिर्ज़ा गालिब ने खड़े खड़े एक पूरी की पूरी नज़म गा दी थी। आप देख सकते हो जो आपको दीवाने ख़ास से कितना ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आज इतना खूबसूरत है तो सोचिए 450 साल पहले कितना खूबसूरत रहा होगा। और दूसरी बात यह है कि आप यहाँ पे आ नहीं सकते, इसके ऊपर बाहर से खड़े होकर आप पिक ज़रूर ले सकते हैं। बाकी आप देख ही सकते हो जो इसका स्ट्रक्चर है वो ताजमहल जैसा है। और जो आप सामने देख रहे हो गद्दी टाइप की, यहाँ पे राजा बैठा करते थे। और यहाँ पर एक हवेली भी है, मिर्ज़ा गालिब की हवेली। तो मैं वहाँ पर भी जाऊँगा, जिसका जो व्लॉग होगा मैं डालूँगा नेक्स्ट पार्ट में। और ये है आपका रंग महल जो मेरे पीछे है। पहले यहाँ पे काफ़ी रंग हुआ करते थे, लेकिन अब ये ऐसा है नहीं। हाँ, जो मेरे पीछे है ये है आपका मुमताज़ महल। जो इसका नाम मुमताज़ महल है वो बाद में रखा गया। पहले इसका नाम था रंग महल, तो बाद में जब शाहजहाँ की मौत हो गई उसके बाद इसका नाम चेंज करके कर दिया गया मुमताज़ महल। वैसे आपको पता ही होगा जो मुमताज़ महल थी उनका एक और है आपका फोर्ट जो कि है आगरा के अंदर। और दूसरी बात ये है कि आपको पता ही होगा जो शाहजहाँ थे वो अपनी जो बेगम थी मुमताज़ महल उससे इतना प्यार करते थे कि उनके लिए उन्होंने ताज महल भी बनवाया था। जब अंग्रेज़ों ने लाल किले पे कब्ज़ा किया था तो उस टाइम मुमताज़ महल में वो खाना बनाया करते थे अपने सिपाहियों के लिए, तभी इसकी दीवारें काली हैं जो कि हो गई थी धुएं की वजह से। देखो अगर आप आते हो मुमताज़ महल तो यहाँ पे आपको दिखेगा शौचालय, जो मेरे पीछे दिख रहा है आपको, ये ब्राउन कलर का ये, तो ये आपका टॉयलेट है। अगर आप कभी सोचो आपको कुछ नीड हो इस चीज़ की तो आप मुमताज़ महल के पास आके भी यहाँ पे आराम से जा सकते हैं। और यहाँ पे एक नाइट में शो भी होता है जो कि आपका नाइट शो होता है, उसके जो प्राइस है वो 200 रुपये का टिकट है, तो काफ़ी महंगा टिकट है। हालांकि मैं आज तो नहीं गया क्योंकि जो शो होता है वो होता है आपका हर रात को, मतलब कि जब सूरज डूब जाता है। तो अभी तो खैर 2 बज रहे हैं, अब तो मैं घर जा रहा हूँ और मैं वहाँ नहीं गया। मैं पहले गया था तो जिसका जो था एक्सपीरियंस वो बेकार था, मतलब कोई ख़ास था नहीं, 200 रुपये लिए फालतू में, और वहाँ कुछ देखने को ऐसा था नहीं। तो बाकी आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक मार सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। जय हिंद।